आज हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ बुक्स। द बैटल ऑफ बुक्स इज़ रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट। ठीक है, बैटल ऑफ बुक्स, यहाँ पे जो बुक्स जिन्होंने लिखी है उन राइटर्स के बीच में बैटल हो रही है, क्योंकि बुक्स तो लड़ती नहीं है ऑब्वियसली, ये तो कॉमन सेंस है। तो हम पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जॉनथन स्विफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कि जो हमारे जॉनथन स्विफ्ट है वो ना इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बेस्ट डायरिस्ट माने जाते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं 18th सेंचुरी इंग्लैंड से। ही ऑलवेज रिमेंबर फॉर हिज, ये हमेशा जाने जाते हैं हमेशा अपने ए टेल ऑफ टब के लिए। ये उनकी स्टाइल्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, गुलिवर ट्रैवल एंड द बैटल ऑफ बुक्स, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। ऑल हिज टायर्स आर अर्न वाइड अक्लेम, कि जितने भी इसके स्टायर्स हैं वो अर्न करते हैं प्रसिद्धि, वाइड अक्लेम। ठीक है, इन दिस टायर्स ही इफेक्टिवली स्टेराइजेज द फॉलिशेज एंड वाइसेस ऑफ द लाइफ ऑफ द टाइम। कि जितने ये अपने स्टायर्स है उसके अंदर अपने स्टायर्स के अंदर इफ़ेक्टिवली स्टायर्स करते हैं बुराइयों के ऊपर, कुरीतियों के ऊपर, जो भी इनके टाइम में थी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, लिटरेरी हो। कॉन्ट्रोवर्सीज आर ट्रीटेड एज मेजर थीम इन हिज टायर्स। कि कॉन्ट्रोवर्सीज में जो मेजर थीम है वो क्या है, स्टायर्स, जिस पे इन्होंने पॉलिटिकली, रिलीजियसली और लिटरेरी कॉन्ट्रोवर्सीज में लिखा है। हिज टायर्स आर फुल ऑफ इमेजिनेस, जो भी इसके स्टायर्स है वो फुल है किससे, इमेजिनेशन से, इन्वेंटिवनेस एंड रिटोरिकल स्किल से। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना पूर्ण है, इन्वेंटिवनेस जिसमें कुछ आविष्कार किया जाए, और रिटोरिकल स्किल जिसके अंदर शब्द, अलंकार, छंद, इन सब का प्रयोग हो। द बैटल ऑफ बुक्स इज रिटन ऑन द फेमस कॉन्ट्रोवर्सीज ऑन द रिलेटिव मैटर ऑफ द एशियन राइटर। की जो बैटल ऑफ बुक्स है ये रिटन है किसमें, फेमस कॉन्ट्रोवर्सीज में, ऑन द रिलेटिव मैटर ऑफ एशियन राइटर। कि जो रिलेटिव मैटर है किसका, एशियन राइटर्स का। इन दिस कॉन्ट्रोवर्सी स्विफ्ट टुक द साइड ऑफ सर विलियम टेम्पल। और इस कॉन्ट्रोवर्सीज में जो हमारे राइटर जॉनथन स्विफ्ट वो किसकी साइड लेते हैं, सर विलियम टेम्पल। एक्चुअली पता क्या होता है, जो बैटल ऑफ बुक्स है ये एशियंट्स और मॉडर्न्स के बीच में लड़ाई है, जिसके राइटर हैं जॉनथन स्विफ्ट। और ये किसको ज़्यादा मानते हैं, सर विलियम टेम्पल को, ये उन्हीं को फेवर करते हैं। और सर विलियम टेम्पल किसको मानते हैं, एशियंट्स को। ठीक है, टेम्पल फेवर द मेरिट्स ऑफ एशियंट, जो टेम्पल है वो एशियंट्स की एडवांटेजेस के बारे में बताते हैं। जो बेंटली है वो वुटन है वो चैलेंज करते हैं टेम्पल व्यू को, यानी कि ये दोनों क्या थे, मॉडर्न के सपोर्टर्स थे। द बैटल स्टार्टेड, जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। इन दिस बैटल द ऑथर फेवर द एशियंट राइटर। इस बैटल के अंदर जो ये हमारे ऑथर है वो किसको फेवर करते हैं, एशियन राइटर्स को। द स्विफ्ट हैज़ गिवन द कॉन्ट्रोवर्सी ए शेप ऑफ ट्रायर। ये जो हमारे स्विफ्ट है जॉनथन स्विफ्ट, ये क्या करते हैं, इस कॉन्ट्रोवर्सीज को क्या करते देते हैं, नाम, शेप ऑफ ट्रायर का नाम दे देते हैं। दिस कॉन्ट्रोवर्सी इज़ द मेजर थीम ऑफ द बैटल ऑफ बुक्स। और यही इस कॉन्ट्रोवर्सीज का मेजर थीम है बैटल ऑफ बुक्स का। दिस ब्यूटीफुल स्टायर डील विद 5 इंसिडेंट। और ये जो बैटल ऑफ बुक्स है ये डील करती है 5 इंसिडेंट्स के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑफ 5 इंसिडेंट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द स्टायर। जो फर्स्ट ऑफ 5 इंसिडेंट है ना वो मेन बॉडी है स्टायर्स की। द इंसिडेंट डील विद द डिस्प्यूट बिटवीन द एशियंट एंड मॉडर्न। ये जो इंसिडेंट है ये डील करते हैं डिस्प्यूट किसके बीच में, एशियंट और मॉडर्न्स के बीच में। किस बात के ऊपर, कि टू लीव ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ पार्नेसेस। पार्नेसेस एक माउंटेन का नेम है, कि कौन उसके ऊपर हाईएस्ट पीक पे रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो एशियंट्स है वो हमेशा ही पार्नेसेस जो ये माउंटेन है या फिर जो उनकी राइटिंग है वो हमेशा हाईएस्ट पीक पे रही है। इस बात से जो मॉडर्न्स है उनको ये बात राज नहीं आती या फिर उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो इस बात को चैलेंज करते हैं एशियंट को। इट हैज़ बीन ट्रीटेड इन एलोगोरिकल मैनर। कि ये इसको एलोगोरिकल मैनर्स में भी दिखाया गया है। द सेकेंड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट टेक ए सीरियस टर्न। और जो सेकेंड पार्ट है इस इंसिडेंट को एक सीरियस टर्न ले लेते हैं।
इन ए कॉर्नर ऑफ ए सन जेम्स लाइब्रेरी की सन जेम्स की लाइब्रेरी में जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है बुक्स के बीच में। दिस इंसिडेंट हैज़ बीन ट्रीटेड इन मॉक हीरोइक मैनर, और ये जो इंसिडेंट है ये मॉक हीरोइक वीरतापूर्ण तरीके से दिखाया गया है कि जो सेकंड इंसिडेंट है वो कंसर्न है एक एपिसोड्स और बी के बीच में। यहाँ पे एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सेंट जेम्स लाइब्रेरी, यहाँ पे ना वो होता है एक स्पाइडर को तो आप जानते हो, मकड़ी, उसका एक जाल होता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे ना ये बी तो देखी होगी आपने, मधुमक्खी, वो वहाँ पे आके बैठ जाती है। तो जो हमारी स्पाइडर है वो बाहर आके देखती है कि उसका जाला हिल रहा है, तो वो उसको बी को देख के वो सोचती है भाई इसने ही किया, एक्चुअली बी आके उसके ऊपर बैठी थी। तो उसको स्पाइडर गुस्से में आके उसको डर्टी क्रिएचर कहती है, उसको भला बुरा कहती है कि तू कैसी है, कि तुझे कुछ नहीं आता, तू बस घूमती रहती है, तू गाना गाती रहती है, तू बहुत गंदी क्रिएचर है भगवान की। तो इस बात पे फिर बी रिप्लाई करती है कि तू तो मतलब कि कड़वी है, तू सबको दुख देती है, सबके घरों में गंदगी फैलाती है, डर्ट फैलाती है, बट मुझे तो भगवान ने वो दिया है, स्वीटनेस दी है, हनी दिया है, और मैं सबको खुश करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे स्पाइडर्स है वो किसका सिंबल्स है, मॉडर्न्स का, और जो बी है वो किसका सिंबल है, एशियंट्स का। विद द हेल्प ऑफ दिस फेबल स्विफ्ट वांट टू से, इस तरह जो हमारे राइटर जॉनथन स्विफ्ट वो कहना चाहते हैं जो स्पाइडर्स है वो कौन है, मॉडर्न, जो कि हमेशा गंदगी फैलाते हैं, और जैसे कि दूसरी तरफ जो बी है वो हमारे एशियंट्स है जो हमेशा हनी स्वीटनेस फैलाते हैं। दस हेयर स्विफ्ट हैज़ प्रूव द सुपीरियरिटी ऑफ एशियंट। यहाँ पे जो हमारे जो स्विफ्ट है उसने ना इनकी शक्तिशाली उनका प्रभाव दिखाया है एशियंट्स का। लेटर ऑन द स्टायर प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द बेनिफिल बोथ द ग्रुप स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर। इस तरह जो दोनों जो ग्रुप है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। द बैटल स्टार्ट, जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है। दीज ग्रुप आर यूज ऑल शॉर्ट्स ऑफ वेपन, ये जो हमारे ग्रुप्स हैं ये हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं जीतने के लिए। दूसरी साइड पे जो कौन होते हैं, पोल्स, होमर, पिंडर, इल्यूसिड, एरिस्टोटल एंड प्लूटो, बैकॉन, ड्राइडोन एंड सम आर अदर साइड। ये कौन कौन होते हैं, ये एशियंट्स के स्पोर्टर्स होते हैं और दूसरी साइड होते हैं। एट लास्ट द एशियंट विन, इस तरह जो लास्ट में जो एशियंट्स है वो जीत जाते हैं। एंडिंग बताती हूँ मैं क्या होती है, जो एशियंट्स है वो जीत जाते हैं। आगे है thus the battle of books is full of criticism, इस तरह हम कह सकते हैं जो battle of books है वो full of criticism है, but it is rarely bitter, but ये क्या है, but it is rarely bitter, it is fluent and witty, ये क्या है, fluent है, witty है। Swift has regarded the modern as spider and ancient as bee, ये कह रहे हैं कि जो बैटल ऑफ बुक्स है वो फुल है क्रिटिसिज्म से, स्टायर से, बट एक सच है, बिटर ट्रूथ है, मतलब कि इट इज़ फ्लूसेंट, कि ये फ्लूसेंट है, मतलब कि तारबंद है जिसको पढ़ते हुए मज़ा आता है। और विटी यहाँ पे ऐसे मतलब कि जिसमें व्यंग्य किए जाए, इनडायरेक्टली ताल मटोल करके बात को सामने वालों को कह देना, उसको कह भी देना, उसको बुरा भी ना लगे। स्विफ्ट हैज़ रिगार्डेड द, इस तरह जो स्विफ्ट है उसने जो मॉडर्न्स है उसको स्पाइडर का है, जो एशियंट है उसको बी का है। ओके, थैंक यू सो मच everyone।